Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. बहुत वक्त लगा, बहुत कुछ हुआ है दुनिया में इस दौरान। मुझे लगता है मेरी जर्नी अगर मैं पार्वती नहीं करती तो इनकम्प्लीट होती, और यही एक चीज़ रह गई थी जो हमारी माइथोलॉजी, हमारी हिस्ट्री में है, तो अब वो भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने शो के नैरेटिव से बताऊंगी। हमारे शो में देवी पार्वती की अभी शादी हुई है और वो अभी कैलाश में आई हैं, तो हमारी देवी पार्वती जो हैं, हम चाहते हैं कि महादेव थोड़ा गृहस्थ जीवन भी जिए, हमारे साथ रहें, टाइम स्पेंड करें। पर जो भी आपको शो देखते देखते पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है कि वो बाल शिव के रूप में आके धरती पर आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो वो जो मेरी इच्छा, जिसके लिए मैंने इतने सालों से तपस्या की थी और तपस्या करके महादेव को पाया था, उसके बाद वो बाल शिव बनने जा रहे हैं, तो क्या जर्नी है और कैसे कैसे जो एक ह्यूमन देवी पार्वती हैं वो अपनी सारी शक्तियों को जानती हैं, वो एक जर्नी है जो कि मैं जीने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे कैरेक्टर प्ले करते करते मैं भी जीऊँगी। तो और मुझे लगता है कि आपको ब्लेस्ड होना होता है ऐसे कैरेक्टर्स को पाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता मैंने चूज़ किया है इसे, ऊपर वाले ने मुझे चूज़ किया है। ये थोड़ा सा फनी है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मतलब मेकअप इतना हैवी नहीं है, पर ज्वेलरी, अलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें 1.5 से 2 घंटा जाता है। हमारी ज्वेलरी में जो आई थिंक डिफरेंट है वो ये चोकर है। तो ये चोकर हमने देवी पार्वती के कैरेक्टर के लिए रखा है और ये हम पहनते हैं। और बाकी इतना कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत सिंपल रखा है, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। और सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ये लगता है कि हमारे जो कलर्स हैं वो पीच, पिंक है, और मेरा फेवरेट ज्वेलरी ये टियारा है, क्योंकि वो प्रिंसेस वाइज देता है। और बाकी तो अभी हमारी पार्वती, अभी हमने शूट शुरू ही किया है, पूरी जर्नी है उनकी नॉर्मल ह्यूमन पार्वती से देवी पार्वती तक बनने में, तो अभी मैं वही जी रही हूँ। आई थिंक आप लोग भी जानते हैं कि मैंने भी शोज़ देखे हैं, पर मुझे बाल शिव के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ कहानी नहीं पता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बाल शिव में क्या हो रहा है। तो इसमें शिव जी के बचपन की कहानी, हाँ, बचपन की, और कैसे वो अभी उनकी शादी ही हुई है, और शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि शिव जी तो किसी को मना नहीं करते, वो तो भोले हैं, वो जो भी कुछ मांगते हैं वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो धरती पे आते हैं और कैसे पार्वती कोशिश करती हैं कि आप वापस आ जाइए, आप मेरे साथ रहिए, अभी तो शादी हुई थी। तो ये जो जर्नी है एज अ कैरेक्टर मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इससे पहले ना ये सुना है ना कभी देखा है। तो ये रोल करने का यही एक मोटिव भी था और रीज़न भी था कि ऐसा क्या है डिफरेंट जो पहले नहीं हुआ है। तो मुझे तब पता चला ये वाली जो चीज़ है कि पार्वती क्या क्या चाहती होंगी, वो कभी दिखाई नहीं गई है। और बाल शिव जो हैं वो तो कभी हमने सुना भी नहीं है इससे पहले, उनकी कहानियाँ नहीं पता, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे घर वाले तो देखने वाले हैं। मुझे लगता है 1.5 साल से मेरा मीडिया इंटरेक्शन स्टार्टिंग में लाइव्स पे था, अब आज है। तो क्योंकि कोविड चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारा स्ट्रेस भी चल रहा था। शूटिंग पे हम ध्यान रखते हैं कि सब हमारा यूनिट मास्क पहन के रखते हैं, हमारे मेकअप रोज़ वॉश होते हैं, हर बार मेकअप करने से पहले सैनिटाइजेशन होती है, और यही सब चीज़ें जो कि मुझे लगता है अब हम सबको आदत हो चुकी है। अब अगर घर से बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं लगा होता है तो लगता है मास्क किधर है, कुछ देख रहे होते हैं तो लगता है मास्क किधर है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो शुरुआत की थी उसमें मैंने मुस्लिम लड़की प्ले किया, फिर राजस्थानी, फिर पार्वती, और उसके बाद फिर राजस्थानी, फिर राधा, सीता, पार्वती। तो मुझे लगता है कि मेरी 6 साल की जर्नी में मैंने वो सब किया है जो मैं करना चाहती थी। तो ये मेरी माइथोलॉजिकल की जर्नी पार्वती से कंप्लीट होगी।
फ़ैन्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो भी मुझे बार बार मैसेज करते थे और बहुत सारी चीज़ें कि आप कब आ रही हैं, तो फाइनली मैं आ रही हूँ। और बाकी काम तो मेरा देखते ही रहते हैं। हम बहुत, ये 2021 की ऑडियंस है, बहुत स्मार्ट है। और उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगेगी, आपको बाल शिव बहुत प्यारे लगेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये शो तो देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।